देखिए, पैच वर्क करना जो है, यहाँ के इंजीनियरों को वो ज्ञान नहीं है, पैच वर्क कैसे किया जाता है। मैं भी एक किनारे पे अभी देखा, लंबा पैच वर्क हुआ है। सड़क के जो ड्रेन साइज है उसमें सेंट्रल बर्थ से हट के, वो करीब करीब पौना इंची सेंट्रल बर्थ की तरफ से ऊंचा है। आप उसमें देखेंगे जब बरसात होगी तो पानी बीच में लगेगा, सेंट्रल बर्थ और उसके बीच में लगेगा, वो सड़क टूट जाएगी। तो ये पेच वर्क एक तरफ कर रहे हैं, वो भी सब स्टैंडर्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीच की सड़क को तोड़ने का, बरसात में अगर ये 2 दिन पानी वहां रुक गया, बरसात हो गई, तो वो बीच वाली टूट जाएगी। पैच वर्क कैसे करते हैं, इसको करने के लिए जिस जिस एरिया को लेते हैं, वहां से अगर लूज पार्टिकल है, लूज मटेरियल है, उस सबको क्लीन किया जाता है। और उसको जो है बीएमडब्ल्यू से, आप इसको कहेंगे एक कंक्रीट जो है, बिटुमिनस कंक्रीट से उसको पहले लीन से भरा जाता है, बिल्कुल सील किया जाता है। और इतना गैप रखा जाता है कि जब उसके ऊपर रोलर चले तो सेंट्रल बर्थ की रोड का लेवल उसके बराबर होते हुए बाहर चला जाए। ये उसका नियम है। ये जाके नेशनल हाईवे पे पैच वर्क देखें, इन लोगों को दिखाना चाहिए कि पैच वर्क कैसे किया जाता है, वो स्मूथ हो जाता है, तब वो चलता है। अगर उसमें ठोकर है, उसमें कोई चीज है, तो उस पे गाड़ियां चलती चलती फिर वो तोड़ देती हैं, और एक जगह टूट गया तो वो कंटिन्यू टूटता जाएगा और रोड़ी उखड़ती चली जाएगी। ये सारे सिस्टम है। इनको टैग कोट, मैंने देखा कि डस्ट नहीं हटाए हुए हैं और टैग कोट डाल दिए, केवल यहाँ तक कि पैच में सफाई भी नहीं की गई। मिट्टी के ऊपर टैग कोट बगैर डाले और ये बिटुमिनस कंक्रीट डाल रहे हैं। तो और वहाँ पे कोई इंजीनियर भी नहीं था। कुछ लोग वहाँ हल्ला मचाए इसमें अहिंसा खंड में, तो कुछ आए थे और उन्होंने कहा हम ठीक करा देंगे। कुछ ठीक कराना का क्या, उनको प्रोसीजर ही नहीं पता, ठीक कैसे होगा। कोई पैच वर्क इन्हें सैंपल के तौर पर एक पब्लिक के 4 रिप्रेजेंटेटिव को ले लें, कुछ एक्सपर्ट को लेके एक अपने स्टाफ से बनवा के दिखा दें कि पैच ऐसे बनता है, ठेकेदार को बताएं कि ऐसे पैच बनाना है। तो ये सब तो इनके यहाँ सैंपल तो प्रिपरेशन का कोई प्रक्रिया नहीं, जाओ और रात में डाल दो, दिन में डाल दो, 1 घंटे में डाल के चले जाओ। कोई टैग पोर्ट नहीं, कोई प्रॉपर वो नहीं। मिट्टी डालो, 2-4 रोड़ी डालो और उसके ऊपर जो है बिटुमिनस कंक्रीट फैला दो, तो चलेगा कहाँ से। 1 इंच की कंक्रीट जो है इस सड़कों पे कितने टन के लिए डिजाइन है, ये तो इनको पता नहीं है। बिटुमिनस कंक्रीट अगर हेवी ट्रैफिक है, इस पे मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोड हुए ट्रक चलते हैं, बीच से निकलते हैं, तो 1 इंच की जो इनकी लेयर है उसके लिए नहीं, हो तो खत्म करके चली जाएगी 2 दिन में। तो उसके लिए लेयर का डिजाइन होता है, सारा कुछ होता है। पैच में भी वही चीज है कि जब पैच रिपेयर होगा तो उसमें वो सारी प्रक्रिया होगी जो रोड के लिए की जाती है, उसकी गहराई और उसकी, उसके ऊपर अगर नहीं है, नीचे की सब ग्रेड नहीं उखड़ा है, तो ऊपर की बिटुमिन कंक्रीट जिसे बीसी कहते हैं, उसको डाल दिया जाता है और बाकायदा टैग कोट के साथ, तो वो स्टैंड करता है और लेबल मिलाते हुए। और कॉर्नर को बिटुमिन से सील करने का प्रोविजन भी होता है, सील कर देंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सीलिंग है, न यहाँ लेबल है, न नीचे के बेस को तैयार करने की कोई प्रोविजन है। केवल ऊपर से लेयर डालते चले जाओ, खाना पूर्ति हो गई और काम हो गया। ये तो प्रक्रिया है। तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ की सड़कें चलेंगी? सड़कें नहीं चलेंगी, बल्कि जब उस पर चलेंगे तो एंडुलेशन से छोटे व्हीकल वो उछलते कूदते चलेंगे, स्मूथ नहीं होंगे। और मशीन से जब रिपेयर होती है तो स्मूथ होता है, लेकिन वो प्रॉपर न होने से ये सारी गड़बड़ी हो रही है। अब देखिए, इसे जीटीए कर रहा है इस काम को, पहले भी जीटीए ने किया, अब नगर निगम को दे दिया है। अब देखिए नगर निगम इस स्टैंडर्ड का काम करता है। उसका मैंने अभी एक कंक्रीट ब्लॉक लेइंग का प्रोसीजर देखा, जिसमें मलबा डाल के ऊपर से वो डाल रहे हैं, उस पे जीएसबी नहीं डाले, उसके ऊपर अब इन्होंने लीन कंक्रीट लिया है नहीं लिया है वो पता नहीं। अगर जीएसपी के ऊपर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसमें कम से कम 1.5-2 इंची, तो 2 इंची तो इनको सैंड, फाइन सैंड डाल के और तब उसको बैठाए तो वो ज़्यादा सही रहता है।
तो क्या क्या प्रक्रिया ले रहे हैं, ये डिटेल जब आप इनके आइटम को लेंगे और वहाँ पे काम क्या होना है, क्या हुआ है, ये दोनों चेक करेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है लेयर वाइज, ये वही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ हो आइटम में, जो काम कराने के एजुकेशन में एग्रीमेंट में हो, लेयर वाइज एक एक लेयर की लेइंग होनी चाहिए और इंजीनियर को उसे चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद नेक्स्ट लेयर के डालने का प्रोविजन होना चाहिए, थिकनेस चेक होने के बाद। अब आप इसमें जितने भी वीडियो बनाए हों उनकी लेइंग प्रोसीजर को, उसको भी इंक्लूड करके आप दिखाइए कि कैसे लेइंग प्रोसीजर चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट वर्क जो है वो बहुत ही जरूरी है, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नहीं होने पर डेवलपमेंट किए हुए काम की लाइफ नहीं होती और नेक्स्ट डेवलपमेंट रिपेयर जल्दी, मतलब 2-4 महीने में फिर शुरू हो जाता है, फिर वही टूट के किनारे हो जाएगा और उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं रहता। तो इस पे यहाँ के टेक्निकल जो स्टाफ है उसको ध्यान देना चाहिए कैसे कराया जाए। धन्यवाद।